Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन आपको कितना हद तक चाहते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डू दे लव यू, एंड डेफिनेटली इनके जो है ना, आपको क्या इनके लिए वेट करने चाहिए या नहीं, वो भी हम देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे चार्म्स एंड ओरेकल कार्ड्स। चार्म्स को आज हम यूज़ करेंगे। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर किस तरह से वो फील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एंड मेरे व्यूअर्स को क्या वेट करने चाहिए या नहीं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो लेट मी सी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स, दैट इज़ अ सक्सेस। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है फर्स्ट कार्ड ही। प्लेफुलनेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है हमारे पास इंटीग्रेशन, ओके, 14 नंबर। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, पाइशिस, द वर्ल्ड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। वाओ। सो यहाँ पे 9, 14, 4, 2, 10, 8, 888888 आप देख सकते हैं 88% आपकी बैटरी की चार्ज हो सकती है। 6 एंड 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे बहुत, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे हकीकत में यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान बहुत ही दर्दनाक, ठीक है। जिस तरह से 8 ऑफ स्वर्ड्स, कहीं ना कहीं पे कुछ ईविल एनर्जीज, कुछ इस तरह की एनर्जीज, जिस मतलब जैसे उनको किसी ने दबोच लिया है, ठीक है, और ये इनकी चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पहली बात तो है कि ये इंसान खुद जाके ये दलदल में फंसे हैं। दलदल में कोई किसी को फंसा नहीं सकता, वो जब तक उसके ऊपर ना चले तो दलदल में कोई फंस नहीं सकता। आपके इंसान, आपके पार्टनर जो है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, वो इतना शर्मनाक जगह पे पहुँचे, किसी लो प्रोफाइल वुमेन के साथ किसी गंदे डर्टी नेस्टी रिलेशनशिप में ये जाके फंसे हैं। वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। शुरुआत किस चीज़ से हुआ था? शुरुआत इस चीज़ से हुआ था कि ये अपने ही मतलब आपको ये हासिल करेंगे, आपको वो जीत के रहेंगे इस रिलेशनशिप में। पहले से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया है, काफ़ी आपके तरफ इनका आकर्षण था, लेकिन जब से ये कोई इंसान इनके ज़िंदगी में, ठीक है, आ चुका है, ठीक है, तो वो ये जैसे आपको भूल ही गए हैं। और ये सिचुएशन तब हुआ था जब सितंबर से नवंबर के बीच में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। नाउ अगर हम देखें इनके इंटेंशंस क्या है, इनकी अंतरात्मा यही कह रहे हैं, देखो जो भी आपने किया है वो गलत है, जल्द से जल्द इसको रिकवर करने की कोशिश करें, जल्द से जल्द इसको ठीक करने की कोशिश करें। जब ये अपने ही सेल्फ रियलाइजेशन का सफ़र में ये चल रहे थे तो तब इनको एहसास हुआ कि जो भी मेरे साथ हुआ वो गलत है और मैंने जो भी किया है वो भी गलत था। शायद आप दोनों के बीचों बीच में कोई आ चुका था और इसलिए बहुत सारे लोग इनके कान को बहुत भड़काए। बट 4 ऑफ स्वर्ड्स इज अ कार्ड की जहाँ पे इनको अपने ही डिसीजन लेने में वक्त लगा। और क्यों लगा? क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन इनको करना था। ये चाहते हैं, देखो, विद द इंटीग्रेशन एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है एंड वी आर द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ये इंसान एट एनी कॉस्ट, जिस तरह से देखो पृथ्वी में हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन, हर एक जात, हर एक धर्म, हर एक प्रथा ही इम्पॉर्टेंट है, हर रिचुअल्स इम्पॉर्टेंट है। आप बोलोगे आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ दूसरा लोग बोलेंगे उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन है तो हम इस पृथ्वी के ही इंसान, है तो हम सारे आत्माएं, चाहे कोई माने या ना माने। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट डिवाइन कनेक्शन। हम तो जीवात्मा है, राइट, और वो परमात्मा का हम हिस्सा है। तो इसमें कोई माने या ना माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें मिलजुल के ही रहना चाहिए फॉर ग्लोबल, ठीक है, फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट हमें मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। कोई दर्द, कोई दुख किसी की ज़िंदगी को छू ना पाए, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन इन्होंने आपको क्या किया, आपको खामखा आपको दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया, आपके साथ ट्रिक्स खेले, आपके साथ में भी मजाक किए उन्होंने बहुत ज़्यादा, कि ठीक है ठीक है ठीक है, हम तो आपसे शादी कर ही लेंगे, उसमें क्या है, मेरा भी काम है, थोड़ा मुझे सेटल होने दो एंड देन आई विल गेट मैरिड टू यू। और आप इनके लिए वेट करते रहे करते रहे करते रहे एंड दिस पर्सन डिड नॉट रिटर्न टू यू। अगर ये कोई नया इंसान है, फिर भी इनके अंदर जैसे बहुत सारे राज दफन हैं और ये एक भी राज को आपके सामने नहीं लेके आ रहे हैं। बट फाइनल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान, देखो यहाँ पे भी है 10, ओके, द चेंज एंड 9 ऑफ कप्स। ये इंसान फुर्सत में ही जब भी इनको फुर्सत मिलता है तभी भी तो सोचते ही हैं, और काफ़ी ओवर थिंकर है। उनको लगता है सिर्फ अकेले जीने से कोई मतलब नहीं बनता, अपनी ज़िंदगी बेकार हो जाएगा अकेले ही जीने से। अकेले मौज मस्ती शोर शराबा करके क्या फ़ायदा जब कोई साथी ना हो, और इनकी उम्र भी बढ़ता जा रहा है। सो एग्जिस्टेंस इज अ मैजिशियन कार्ड। कुछ तो मैजिकल हो जाए आप दोनों के बीच में, कुछ तो ऐसा हो जाए कि इनको बिना कहे बिना सुने, ठीक है, कोई इनके ऊपर जादू ही जैसे छड़ी को घुमा दे, ओके, एंड दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू कैन सी द नेकेडनेस, ठीक है, ये बिल्कुल आपके बिना खाली है। सो मे बी दे आर सिंगल राइट नाउ, ठीक है। आप जो जैसे सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ अभी रिलेशनशिप है, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो मॉर्निंग में उठते हैं, उठ के जो भी उनका काम होता है, रिचुअल्स जो भी होते हैं, पूजा पाठ जो भी होते हैं करते हैं, घर के काम करके फिर ऑफिस चले जाते हैं एंड देन वाइल रिटर्निंग दे वांट टू टेक रेस्ट। फुर्सत में उनको फुर्सत तो कम ही मिलता है, तो रेस्ट लेते हैं और खुद रियलाइज़ करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है, और क्यों किया है वो अपने आप को माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। दे कैन नॉट फॉरगिव देमसेल्व्स ओनली। आप बोलोगे ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो, इंसान को फ़र्क पड़ता है 100%, ठीक है। और अभी मुझे ये देखना है कि अगर आप मूव ऑन किए हैं, आपको क्या मूव ऑन करने चाहिए या नहीं इस रिलेशनशिप से। मुझे अभी दिख रहा है, ये महसूस हो रहा है आपको, इनको एक मौका, लास्ट मौका इनको दे दो। अगर ये फिर भी नहीं सुधरते हैं, फिर आप अपना रास्ता और वो अपने रास्ते। सो शुड माई व्यूअर्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू देयर पार्टनर्स, क्या उनको एक मौका देने चाहिए उनके पार्टनर को। आपको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि देखो इन्होंने जो भी किया है आपके साथ, वो पैसे के चक्कर में किया है। मेटेरियलिस्टिक थॉट्स, लग्जरी, एबंडेंस, भोग, माया, लालसा, भूख, ठीक है, मात्सर्य, इसके वजह से किया है, क्योंकि ये अमीर बनना चाहते थे, अभी भी उनके मन के अंदर है, लेकिन ये खुद उसके वजह से फंसे। जैसे मैंने आपको बताया, कांटे वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, पैसा होने से क्या होता है, ठीक है। और आपकी भी एक ड्यूटी बनता है कि इस इंसान को सही राह दिखाए, ओके। यहाँ पे मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि यू शुड गिव देम अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल वो आपके डिसीजन है। टैरो नेवर फोर्सेस यू टू टेक डिसीजन, ठीक है, वो आपके मैटर है, आप क्या करना चाहते हो। कंप्लीशन, देखो ये इनका कंप्लीशन होना, इनका पजल सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं, दुनिया में और कोई नहीं सॉल्व कर सकता, सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। सो यू शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दिस पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा हम चांस देख लेते हैं। थ्री टाइम्स बटरफ्लाई, 4
गाइस, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। एंड ये रिलेशनशिप ज़रूर मॉडिफाई होगा, ज़रूर इसके अंदर परिवर्तन आएगा। यहाँ पे देखो डिज़ाइन है, सो ऑफकोर्स ये इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी का डिज़ाइन जो है, आर्किटेक्चर जो है, बहुत बढ़िया रहेगा। बट प्लीज़ फोकस ऑन योर जॉब राइट नाउ। यहाँ पे देखो चार चार बटरफ्लाई आया है, मैं और क्या बता सकती हूँ। ठीक है, सो यस, ये रिलेशनशिप फर्दर ग्रो करेगा। एंड आई डू फाइंड कि आपके पर्सन जो है, जो भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि इनको आप मूव ऑन मत करो इनसे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है अपने करियर के लिए किया है, मेटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए किया है। उनको एक मौका देने से अच्छा रहेगा आपको। फिर आपकी डिसीजन। सो लेट मी सी आपके लिए क्या सजेशंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइस। 1 2 3। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। ओके। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। चाहे ये एरो जो है, चाहे वो धनुष जो है वो टूट चुका है, फिर भी हम उसको जोड़ सकते हैं। धनुष टूट चुका है मतलब क्या है? मतलब आपको और युद्ध नहीं करने चाहिए, आपको और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करने चाहिए। माफ़ कर दो, भूल जाओ, और देन द यूनिटी विल टेक प्लेस। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। आप तो इनसे अलग हो ना, आप तो इनसे बिल्कुल अलग हो, तो आप इनको समझने की कोशिश करें। ये आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, आप तो नहीं। मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल जो भी इंसान होते हैं वो कभी भी दूसरे का गलती को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेट गो करना सीखे, माफ़ करना सीखे। ऐसा समझ ले कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि कर्म हमने जो किया है उसी का फल मिलता है। हमें ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम रॉन्ग डिसीशंस ले लेते हैं और हम वहाँ पे स्टॉप नहीं होते हैं जहाँ पे हमें स्टॉप होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पर्सन बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं करना है या मुझे आपके साथ बात नहीं करना है, तो भी आपको कभी भी उनको जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपसे टाइम मांग रहे हैं, उनको थोड़ा समय दो, वरना बाद में आप आपके रास्ते, वो उनके रास्ते, आप आपके रास्ते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.